और आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी से जनता टीवी संवाददाता स्पर्श शर्मा की खास बातचीत देखिए। हरियाणा में वोटर लिस्ट को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मैम, किस तरीके से आपने उनके इन आरोपों को जो है समझा? वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी और सरकार जो है चोरी की है। इस पे क्या कोई बोल सकता है? ये इतनी बेतुकी बात और बेसलेस बात है। सबसे पहले उनको अपनी खुद की पार्टी के अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या हालात हैं और किन हालातों में इन्होंने चुनाव लड़े। और आज ये सब खड़े होके ये बात करना, तो इसका कोई बेस ही नहीं है। सारे लीडर्स चले गए एक-एक करके, ऐसी स्थिति बन गई हरियाणा में। बाबू बेटा को, जिसको एक फ्रेज बन गई है हरियाणा में कि बाबू बेटा को सब कुछ सौंप दिया। और फिर उन लोगों ने जो अपने अपने जो एरियाज़ के और अपने अपने ज़िले के, अपने जहाँ भी हलकों के जो ग्रास रूट के लोग थे, उनको काम नहीं करने दिया ठीक से, क्योंकि हर एक लीडर से, हर एक ग्रास रूट लीडर से जिसका कोई ज़मीन पे कुछ था, ये दोनों हमेशा थ्रेटन रहते थे कि कल कोई इनके सामने ना खड़ा हो जाए। तो उस तरीके से सालों साल ये काम चला और एक एक करके लोग निकलते चले गए। और उसका खामियाजा फिर कांग्रेस पार्टी, जब टीम ही नहीं है तो क्या चुनाव आप लड़ेंगे? और दूसरी बात, जब वही इसी बात से दूसरी बात निकलती है कि जब टीम नहीं है ग्रास रूट पे, जब आप चुनाव पे जा रहे हैं, आपके बूथ एजेंट्स होते हैं, वो सारे की सारी वोटर्स लिस्ट बाकायदा चेक होती हैं कि कोई अपने तरीके से सारे वर्कर्स देखते हैं, तो जब ही तो बोलते हैं ना संगठन को आप खड़े करें, क्योंकि वो एक अलर्ट रहते हैं, वोटर्स का देखते हैं कि सब कुछ ऑन ट्रैक है या नहीं। तो इन लोगों ने अगर अपना होमवर्क नहीं किया और अब खड़े होकर बेसलेस बातें कर रहे हैं, तो इसका तो कोई मायने कोई रखता नहीं है। और वो भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, जिस ओहदे पे वो आज हैं, उस ओहदे से कोई और बोले, कोई इतनी रिस्पॉन्सिबल बात कोई करे, ठीक है, फिर तो ये आदमी फिर रिस्पॉन्ड भी नहीं करने की ज़रूरत। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष के ओहदे से इतनी इर्रिस्पॉन्सिबल बातें जब निकली, तो फिर चिंताजनक बात है। मैम, हमने देखा कि चुनाव के समय भी नेताओं के जो बयान थे इसी तरीके के निकलकर सामने आए थे। आपसी जो गुटबाजी है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। हालांकि किरण रिजिजू ने नाम लिया कि कुमारी शैलजा हो गई, और हाल फिलहाल में हमने देखा कि संपत सिंह जिस तरीके से पार्टी को छोड़कर गए। किस तरीके से आप, चूंकि आप तो वहाँ रही भी हैं, तो किस तरीके से पूरे इस माहौल को आप देख रही हैं? और उन्होंने भी कई गंभीर आरोप जो है संपत सिंह ने खासतौर पर लगाए। संपत सिंह जी ने तो एक एक बात अच्छी तरह से बताई है। कुलदीप शर्मा जी का आप इंटरव्यू पूरा देख लीजिए, किस तरीके से उन्होंने बोला कि हमने कितनी बार वार्न किया कि बाकी लीडर्स को आप स्पेस दीजिए। और आप तमाम चीज़ें जब देखेंगे, कुमारी शैलजा जी, कैप्टन अजय यादव जी, ये कोई सारे की सारे जो बहुत अनुभवी नेता हैं, और ये सिलसिला जारी रहा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी में फिर लोग बचे नहीं। फिर इन दोनों के जब सब कुछ बार बार लगातार हार इन लोगों ने डिलीवर करी, और फिर कांग्रेस पार्टी की हालत होती गई, इनफाइटिंग और भी बढ़ती चली गई। उसके बावजूद भी इन लोगों को हटा नहीं पाए, तो वो तो इनकी प्रॉब्लम है ना, वो तो इनको देखना मैम, कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को इस तरीके से, जैसे कि हालात बने हुए थे कांग्रेस के अंदर। संज्ञान लेने लायक है नहीं ना, इसलिए तो ये सारी बातें करते हैं। अगर संज्ञान लेते और खुद के गिरबान में देखते, कोर्स करेक्शन पार्टीज का काम है। अगर हार जीत सामने आती है और कोर्स करेक्शन करते हैं, और कोर्स करेक्शन करने लायक नहीं है, इसलिए सारी त्रुटियां दूसरों में दिखती हैं। अंतिम प्रश्न बिहार को लेके, जैसा कि आज पहले दौर की वोटिंग भी चल रही है, कितना जो है ये माना जा रहा है कि सरकार जो है आप लोग बनाते हुए नजर आएंगे, या फिर कितनी बड़ी चुनौती जो है सामने जो महागठबंधन है उसको आप समझ? देखिए, लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व है, और जिसको कहते हैं लेट द पीपल स्पीक, और वो अपने मतों के द्वारा अपना अपनी मंशा जाहिर करेंगे।
और मेरा पूरा विश्वास है कि वो सही डिसीजन लेंगे और वो जानते हैं हर पार्टी का अंतर। और आई लीव इट टू द विजडम ऑफ द पीपल। वो जानते हैं कि इस देश को कौन आगे ले जा सकता है। तो हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री श्रुति चौधरी जी थी, जनता टीवी से तमाम मसलों को लेकर खास बातचीत कर रही थी। कैमरामैन चंचल गुप्ता के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।